हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पोस्ट कोड 889 के फर्दर क्वेश्चंस। एक पार्ट हमने पार्ट A1 डिस्कस कर लिया था जिसमें हमने 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद हम सिर्फ जो आपका रीजनिंग पार्ट है उसको स्किप कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके जो करंट अफेयर्स है। शाहीन 1A इज़ द न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। तो ये आपके पाकिस्तान ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है विच इज़ द ओनली कंट्री अदर देन द इंडिया विच हैज़ रिसेंटली पास्ड मिसकैरेज आपकी जो लीव लॉ है। जो आपका भारत के अलावा कौन सा एकमात्र देश ऐसा है जिसने हाल ही में गर्भपात वियोग अवकाश कानून पारित किया है? दैट इज़ योर न्यूजीलैंड। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ ever given that was in news recently? That was a cargo ship. Okay. Next है आपका खेलो इंडिया स्कीम हैज़ रिसेंटली बीन एक्सटेंडेड टिल विच फाइनेंशियल ईयर? दैट इज़ फॉर 2025 to 26 तक वो एक्सटेंड की गई है। वट इज़ वज्रा? दैट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो वो क्या है? ऑफशोर आपकी पेट्रोल वेसल है। नेक्स्ट बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी हैज़ रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक GEO? तो ये आपके फिच रेटिंग्स ने की है। ए इज द राइट आंसर। Next is Divyansh Singh Parmar which was in news recently is associated with shooting. Okay. Next is which organization has recently launched Sahi Disha campaign to promote Indian entrepreneurship in rural India? That is UNDP. P is the correct answer. Next is which state has recently launched Dial 112 ERSS and State Emergency Response Center? तो किसने किया? आपका उड़ीसा ने किया है। C is the correct answer. Next is what is the name of the telemedicinal service offered by the Union Health Ministry? तो वो क्या कौन सी है? E-संजीवनी। सुना होगा, बहुत ही न्यूज़ में ही है। ठीक है, तो E-संजीवनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज नाउ यू हैव टू फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो रिट्रीव का करेक्ट स्पेलिंग ए होगी। देन एक्विटेड की होगी आपकी, दैट विल बी योर बी। देन स्ट्रिंजेंट की C। देन परसिस्टेंट की योर D1। देन एक्सपरेट की आपकी रहेगी A। ओके। नेक्स्ट आपको बताना है ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड वीरुलेंट का होगा हार्मलेस, इंडोलेंट का होगा आपका इनर्जेटिक। देन इसका होगा आपका डिफेम। देन इंडिजिनस का होगा आपका फॉरेन। देन रिक्विजिट का होगा आपका डिस्पेंसिबल। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शंस जो आपके दिए गए हैं। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है। पर्सन हु गिव्स हिम अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्रेजर, आपका B विल बी द करेक्ट वन। देन इज प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और इंसेस्टर इज योर B इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज द मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड इज D is the correct one. Next is incapable of being wounded is your invulnerable. Then A is your correct one. Then a person who collects the coin is B is the correct one. हिंदी सेक्शन हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका हिस्ट्री सेक्शन है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रेन और विच ईयर? दैट इज 2500 BC to 1750 BC. Okay, next is which was the main characteristic of later Vedic age? तो क्या थी? caste system. C is the correct answer. Next is in India Jainism spread during the reign of, तो चंद्रगुप्त मौर्य के एज में जो है आपका जैनिज्म वो स्प्रेड हुआ था। ओके, नेक्स्ट है आपका बुद्धिज्म बिकेम वर्ल्ड वाइड रिलीजन विद द एफर्ट्स ऑफ अशोका। B will be the correct answer. Next is the extent of the Delhi Sultanate Empire was greatest during the reign of A आपके खिलजी के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट इज द भक्ति मूवमेंट वाज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? आपकी रामानुजा ने की थी। ओके। नेक्स्ट है आपका द ओल्डेस्ट विच इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? सो सहतवान्स या आपका Vahana's was the correct answer, is the correct answer. Next is revenue system during the reign of Akbar reign was in the hands of, तो वो डोडरमल के उसमें थी आपके।
टोडरमल के. ओके, नेक्स्ट इज द सिख गुरु अर्जुन देव वॉज किल्ड ड्यूरिंग द रेन. तो किसके रेन में थे? जहांगीर के रेन में वो किल हुए थे. ओके, नेक्स्ट है टिपू सुल्तान वॉज डिफीटेड इन द थर्ड मैसूर वॉर बाय. तो सी इज द करेक्ट आंसर. कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के उसमें वो डिफीट हुए थे. नेक्स्ट इज द मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेंथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ. बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन. शाहजहां इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हु बिल्ट द चार मीनार. सो कुली कुतुब शाह ने बनाया था वो. नेक्स्ट इज योर द फेमस एपिक महाभारत वॉज रिटन बाय वेद व्यास. D will be the correct answer. Next is the first to invade India were Arabs. अरब वालों ने फर्स्ट इन्वेट किया था. नेक्स्ट इज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड बाय. सो लॉर्ड हार्डिंज ने किया था ये. नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू पास इंडियन सिविल सर्विस. सो बी सत्येंद्र नाथ टैगोर is the correct answer. Next is Quit India movement started after the failure of your Cripps proposal. Okay, next is the capital of India was shifted to Delhi during the reign of. Okay, wait for a minute. Sorry, यहाँ पर जो आपका ये वाला प्रेस एक्ट वाला होगा ये आपका लॉर्ड लिटन ने किया था. सी एंड इसका होगा यहाँ पर आपका जो D answer. Okay, next is the non-cooperation movement was passed in which session of Indian National Congress. तो आपके नागपुर सेशन में हुआ था वो. Next is Mahatma Gandhi's thought were greatly influenced by your Bhagavad Gita. C is the correct answer. Next is the 25th Indian state to achieve statehood was your Goa. और आपका HP कौन सा स्टेट था? 18th स्टेट था. Okay. Next, the preamble of our constitution is, so it contains the spirit of the constitution. B is the correct answer. Next is the fundamental duties of Indian citizen were provided by. तो किस से वो आपको provided होती है? आपका A, an amendment of the constitution is the correct answer. Next is collective responsibility of the cabinet was introduced in India by. So इसका जो आपका correct answer रहेगा वो D रहेगा, Constitution of India. Next is parliament expenditure is controlled by. तो आपके CAG के द्वारा होता है. D is the correct answer. Next is what type of party system has been evolved in India. तो आपको पता है multiple party system. Okay, next is आपका the governor is appointed by the. तो कौन अपॉइंट करता है? आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को. नेक्स्ट इज योर the charge of impeachment against the president of India for his removal can be preferred by both the houses, your Rajya Sabha as well as your Lok Sabha. Okay, next is who was the first prime minister of India. सबको पता है, इसका आंसर मैं नहीं देने वाली. Next is who is the ex officio chairman of Council of States. तो vice president is the correct answer. The vice president is the correct answer. Next is which subject is included in the union list. So इसमें आपका D is the correct answer. Next is the high court. The high courts in India were first started. तो कहाँ हुआ था? मुंबई, मद्रास and Calcutta is the correct answer. Next is the concept of judicial reviews has been borrowed from the constitution of. तो कहाँ से? USA. C, USA is the correct answer. Next is which article deal with the amendment to our constitution. That is 368. Article 368. Next is the Mandal Panchayats were recommended by. तो आपके अशोक मेहता कमेटी ने इसको recommend किया था. C is the correct answer. Next is the brightest star in the sky is Ceres. Then what is the percentage of insolation is received by the earth surface? That is your 51%. Next is which is a great circle? That is your equator is a great circle. Next is in the northern hemisphere the wind blowing from the horse latitude to the doldrums is called your trade wind. B is the correct answer. Next is which is not a form of precipitation. ये हमने पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो fog is not the form of precipitation.
ओके सॉरी, अगर हम क्वेश्चन फिर से पढ़े, विच इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, वाटरफॉल, ड्यू एंड फॉग, ये क्वेश्चन ही गलत फॉर्म हुआ है, ये होना चाहिए था विच इज़ द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। बाकी आपके वाटरफॉल, ड्यू और फॉग इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन गलत फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट इज कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वो किससे, आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक एंड आपके वॉल्केनोस अकर मोस्टली इन, तो आपके फोल्डेड एंड फॉल्टेड रीजन में होते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमने आपका पोस्ट कोड 889 का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट वीक भी आपका एग्जाम है इसका, स्टेनोटाइपिस्ट का, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।